कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में। गर्मी की ऋतु फुल बहार में चली रही है और कई लोग गर्मी से परेशान भी हो चुके हैं, लेकिन गर्मी हमारे शरीर के लिए बेहद ही आवश्यक है। ये कई बार मैंने वीडियो में बताया है दोस्तों। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय कि जो गर्मी के लिए बेहद ही कारगर है और हमें लाभ दे सकते हैं दोस्तों। ऐसे तो देखा जाए तो गर्मी की सीज़न में कई लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह शरबत वगैरह पीते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपाय है जो आपको हेल्दी भी रखेंगे और शरीर को ठंडक भी देंगे और ताकत भी देंगे। सबसे पहले एक तकलीफ़ ये होती है कि सुबह उठते ही हमें एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो लोग मॉर्निंग वॉक करके आते हैं और फिर या तो चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको एक ऐसा ड्रिंक मिले जो आपके शरीर को स्फूर्ति भी दे और आपके शरीर को स्वस्थ भी रखे दोस्तों, इसके लिए कुछ उपाय है जो आप कर सकते हो दोस्तों। ऐसे तो ज़्यादा करके हम पानी वगैरह पीते हैं जो शरीर के लिए बेहद ही आवश्यक है, लेकिन गर्मी में किस प्रकार से दिनचर्या रखनी चाहिए उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो एक कप पानी ले और एक कप पानी में चौथा भाग मतलब एक चम्मच नींबू का रस मिलाते हैं और ये पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म करना नहीं है, एक हल्का सा गर्म जो आप आसानी से पी सकते हो दोस्तों। जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हो तब ये अगर ड्रिंक पीते हो तो आप देखोगे कि आप में एक स्फूर्ति बनी रहेगी और शरीर में एक ताकत बनी रहेगी दोस्तों। ये ड्रिंक सुबह पीना है। आप जब ब्रश वगैरह कर लेते हो तब एक कप पानी जो साधारण गर्म हो उसमें एक चम्मच आप नींबू का रस मिला दीजिए और एक छोटा चम्मच शहद का मिला लीजिए, उसे हिला लीजिए और ये ड्रिंक तैयार है आपके लिए। एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं आप। ये ड्रिंक अगर आप सुबह पी के आप मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज के लिए जाते हो तो आप देखोगे कि आपको थकान जो महसूस होती है वो थकान महसूस नहीं होगी और एक शक्ति बनी रहेगी। यूँ तो नींबू और शहद का जो मिश्रण है वो शरीर जिनका मोटा है उसे कम भी करना होता है, लेकिन इसकी मात्रा काफ़ी कम है। विटामिन सी से भरपूर नींबू है और शहद तो आप जानते ही हो कि कई प्रकार के उसमें मल्टीविटामिन्स है, आयरन है, ग्लूकोज है जो आपको शक्ति देते हैं दोस्तों। ये थी सुबह की उठ के आप जब मॉर्निंग वॉक जाते हो तब ये एक कप पीना है दोस्तों। ज़्यादा आप मत लेना, आप इसकी मात्रा जितनी कम है उतना शरीर को उपयोगी होता है। अगर आप सोचते हो कि ज़्यादा आप लेंगे तो शरीर को ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये बात बहुत ही गलत है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, योगा करते हैं तो ये ड्रिंक ज़रूर से पीजिए, लेकिन इसकी मात्रा मैंने बताई साधारण पानी गर्म हो और उसमें एक चम्मच ही नींबू का मिलाना है और एक छोटी चम्मच शहद का, और ये हेल्दी ड्रिंक है। दूसरा, कई लोग एक्सरसाइज करके आने के बाद तुरंत मुंह पर पानी के छींटे मार देते हैं या नहाने चले जाते हैं। ये बहुत ही शरीर के लिए नुकसानकारक है दोस्तों। जब भी आप बाहर से चलकर आते हो, वॉक वगैरह योगा वगैरह करके आते हो तो एक 5 मिनट 7 मिनट आप एक शवासन करके देखिए, आपको ज़्यादा लाभ होगा। सीधा पंखे की हवा में ना बैठे, हल्का फुल्का ब्रश वगैरह करना हो तो कर लीजिए और फिर थोड़े रिलैक्स होके बैठिए। रिलैक्स होने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नॉर्मल होता है और फिर आप मुंह में पानी भरिए और छींटे मारिए और फिर साफ टॉवेल से आप पोंछ लीजिए। फिर आप जब नहाने जाते हो तो नहाने जाते वक्त भी अगर आप नॉर्मल पानी से नहाते हो तो अच्छी बात है। गर्मी में यूँ तो कहा गया है कि आप थोड़ा गर्म पानी से नहाओ तो जो टॉक्सिन्स होते हैं शरीर के वो निकल जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करनी है
तो अगर नॉर्मल पानी गर्म है तो ठीक है, ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करते हो तो पहले पैरों पे डालिए, फिर हल्के हल्के ऊपर पे डालिए, हाथ पाँव मुंह धो लीजिए, फिर आप नहाने की शुरुआत कीजिए दोस्तों। और एक बात, नहाते वक्त अगर आप मुंह में पानी भर लेते हो इस तरह से, फिर आप नहाते हो, तो पेट में जो जमी गर्मी एसिडिटी होती है वो सर पर नहीं चढ़ती, और कई प्रकार के छोटे मोटे जो रोग होते हैं, तकलीफ़ें होती है शरीर को, वो नहीं होगी। खास तौर पर अगर इस तरह से मुंह में पानी भर के आप जब नहाते हो तो आप देखोगे कि सर जिसका भारीपन रहता है, सर दर्द होता है, माइग्रेन रहता है, कफ बनती है, सर्दी होती है, ऐसे कई बलगम के प्रकार है वो आपको नहीं होंगे। एसिडिटी, वायु की वजह से सर दर्द होना और ऐसी कई छोटी मोटी बीमारियों से आप निजात पा सकते हो दोस्तों। ये हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप नहाने जाओ तो मुंह में पानी भर लीजिए। अब होता क्या है कि जब आप पानी भरते हो मुंह में, तो पानी की वजह से एक गैप बन जाता है। हमारे तालू, मस्तिष्क और पेट में से जो वायु ऊपर की तरफ चढ़ती है तो उसमें गैप बना देता है, समझो कि एक जाली का काम करता है दोस्तों। इस तरह से नहाने से कई प्रकार की हमारी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएगी दोस्तों। और फिर आप ज़्यादा रगड़ रगड़ कर शरीर को ना मले। शुरुआत में जब आप नहाते हो तो हल्का फुल्का पोंछ लीजिए, फिर आप थोड़ा रगड़ कर टॉवेल घिसते हो तो शरीर स्वस्थ रहता है दोस्तों। इसके बाद आता है भोजन प्रणाली या नाश्ता वगैरह करते हो तो पूरे सुकून के साथ शांति से आप भोजन करें, क्योंकि तुरंत नहाने के भोजन के बाद और नहाने के तुरंत बाद भोजन नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। जब आप भोजन करते हो तो आपकी जो इम्यूनो सिस्टम रहती है वो भोजन को पचाने में लग जाती है, और भोजन करके तुरंत आप नहाने जाते हो तो वही इम्यूनो सिस्टम जो रहती है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, वो बाहर की ओर गर्मी को फेंकती है ताकि हमारा शरीर उसे प्रोटेक्ट कर सके, चाहे वो गर्म पानी हो चाहे वो ठंडा पानी हो। तो इस तरह से आप थोड़ा आयोजन करें। मैंने बताया सुबह जब आप आते हो व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके, तो आपको जो आराम करना है 5 से 7 मिनट, फिर आप नहाने जाते हो तो नहाने के वक्त आप इस तरह से मुंह में पानी भरकर आप नहाइए। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो आप थोड़ा पानी कम भरें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ाते जाइए, और फिर नहाने के बाद आप वो पानी मुंह से निकाल लीजिए, पीना नहीं है उसे। तो इस तरह से आपकी कई ऐसी तकलीफ़ें होगी जो आपको दर्द और रोगों से छुटकारा पा सकते हो दोस्तों। फिर जब भी आप भोजन करते हो तो अगर सुबह नाश्ता जल्दी करते हो तो पानी की मात्रा ना के बराबर रखिए आप आधे घंटे पहले। और एक बात, जब आप नहाकर निकलते हो तब एक छोटा सा ग्लास पानी पी लीजिए। ये बहुत ही शरीर को आराम देता है दोस्तों, सुकून भी देता है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है जब हमारा नहाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन एक तेज हो जाता है, उसको एक सुकून देता है। आप बैठिए शांति से, एक छोटा सा ग्लास पानी पी लीजिए, फिर आप जो दिनचर्या है चाय पानी नाश्ता वो कीजिए दोस्तों। फिर दोपहर का जब भोजन लेते हो तो कई बार हमें ऐसी समस्या हो जाती है कि हमें भूख नहीं लगती है, क्योंकि बदन के अंदर, शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो गर्मी रहती है उसकी वजह से हमें गैस और खट्टी डकारी भी हो सकती है और हमें भूख नहीं लगती है दोस्तों। बाहर ही जो चाय पानी नाश्ता हम करते, भोजन लेते, वो तो हमारी स्वादेंद्रिय को जगाती है, लेकिन घर का जब भोजन करना होता है तो हम अच्छा बुरा कहते हैं, लेकिन सही में भूख लगनी चाहिए, वो भूख लगती नहीं है गर्मी के दिनों में। ऐसे लोग अगर एक मसाला बना लेते हैं जिसमें है राई, जीरा, हींग, इसे हल्का सा भून लीजिए और उसमें सौंठ पाउडर और सेंधा नमक,
ये 5 चीज़ें हैं। पहली है राई, जीरा, हींग और सौंठ और सेंधा नमक। ये समान मात्रा में आप लीजिए, ये घर में आपके अवेलेबल होता ही है दोस्तों। पांचों चीज़ आसानी से मिल जाती, लेकिन सिर्फ राई, जीरा और हींग को हल्का सा तवे पे भून लेना है। वो ठंडा हो जाए तो इसी मात्रा में आप सौंठ पाउडर और सेंधा नमक, अगर आप सभी चीज़ें 5-5 ग्राम लेते हो या 10-10 ग्राम लेते हो तो इस तरह से आप चूर्ण को बना लीजिए। और फिर जब भोजन करते हो तब साथ में आप इसे छाछ, जिसे ताक्र भी बोलते हैं, इसे आप ज़्यादा मोटी ना हो और ज़्यादा पतली ना हो, इस तरह से उसमें ये चूर्ण को मिलाकर पीना रखेंगे आप 1 से 2 ग्राम, तो आप देखोगे कि 2 से 3 दिनों में आपको भूख भी अच्छी लगेगी, गैस बनेगी नहीं और शरीर में एक अच्छी सी ठंडक बनी रहेगी दोस्तों। और आपका जो भोजन है वो पच भी जाएगा। तो दोस्तों, गर्मी में किस तरह से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हमने सुबह एक हेल्दी ड्रिंक के बारे में देखा, उसके बाद जब स्नान करने जाते हैं तो तब किस तरह से स्नान करना चाहिए। फिर भोजन प्रणाली में भूख नहीं लगती है तो छाछ वगैरह हम लेते हैं, तो किस प्रकार से ये घरेलू मसाला आप डालकर छाछ लेते हो तो आपको भूख भी अच्छी लगेगी और पाचन भी बढ़िया होगा। अब आता है दोस्तों, कई लोग बाहर से जब काम से, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो या बच्चे हो, बच्चों को तो हम इतना नहीं समझा सकते, लेकिन बड़े बुजुर्ग हो, घर के जेंट्स, स्त्री पुरुष जो भी हो, बाहर जाकर जब आते हैं तो कई बार वो लोग को देखा है कि सीधा घर में हाथ पांव धोकर वो लोग, महिला है तो वो किचन में चली जाती है, पुरुष है तो अपना छोटा मोटा काम या जो है वो बैठ जाता है। लेकिन जब भी आप बाहर से आओ तो थोड़ा 5 मिनट ही क्यों ना हो, आप सुकून से बैठिए और उसमें भी आप इस तरह से पीछू होकर बैठते हो, आंख बंद करके तो आपको बहुत ही रिलैक्स होगा दोस्तों। जब 5-7 मिनट बैठने के बाद आप मुंह में पानी भरिए, छींटे मारिए, आंख अच्छी तरह से धोइए और फिर हाथ पांव जो धोते हो धोए और पानी जो है वो निकाल दीजिए। इस तरह से जब बाहर से आते हो तो पेट के अंदर जो गर्मियाँ होती है, एसिडिटी, वायु, वो सर पर चढ़ती नहीं है और सर्दी वगैरह होना या सर दर्द होना, ये चीज़ें आपको होगी नहीं दोस्तों। तो ये जब बाहर से आते हो तब ये करना है। तुरंत ही हाथ पैर धो के ठंडे पानी से छींटे मारना, उससे सर्दी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, आंखों में जलन भी हो सकती है दोस्तों। तो आप इस तरह से जब भी बाहर आए तो 5 मिनट रिलैक्स होकर बैठिए, फिर मुंह में पानी भरिए और फिर छींटे मारिए, हाथ पांव अच्छी तरह से धोइए, साफ सुथरे कपड़े जो भी पहनते हो पहनिए और फिर हल्के से अपना जो भी नित्यक्रम शाम का हो काम से आने के बाद वो कीजिए। और महिला हो तो उसे भी खास जानकारी के लिए बता दूं कि तुरंत ही आप किचन में न जाते हुए या तुरंत ही हाथ पैर न धोते हुए थोड़ा रिलैक्स होकर बैठिए। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हो दिनचर्या में तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आनंदित रहेगा दोस्तों। अब आता है शाम का, रात का जो भोजन करते हो वो ज़्यादा करके हल्का फुल्का हो तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भोजन के साथ में दूध ले लेते। दूध एक संपूर्ण खुराक है दोस्तों और इसे साथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि भोजन के पश्चात 1-1.5 घंटा जब आप सोने जाते हो तब वो दूध पीना चाहिए, वो भी गर्म। और जिसको एसिडिटी होती हो तो वो थोड़ी मिश्री मिलाकर पी सकता है, अगर डायबिटीज़ हो तो मिश्री ना मिलाए। और ज़्यादा करके सभी लोग पीते हैं हल्दी वाला दूध, वो पी सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसकी मात्रा छोटी रखें क्योंकि दूध पचता नहीं है कई लोगों को। तो इसकी वजह से आपको गर्मी के अंदर जो तकलीफ़ें होती है, ये जो नित्यक्रम मैंने बताया उस तरह के आप करते हो तो आपका गर्मी के अंदर जो भी तकलीफ़ें होगी वो उससे दूर रहोगे।
दूसरी बात होती है कि घरेलू काम करने के बाद जब आदमी रात को सोते वक्त जो लोग तकिए पर सर रखकर और मोबाइल देखते हैं उसे कमर की तकलीफ होने की शक्यता ज़्यादा होती है दोस्तों। इस तरह ना करें। आप चाहे उल्टा होके या थोड़ा बैठकर मोबाइल देख लीजिए और अपना एक समय बनाइए, क्योंकि जो लोग इस तरह से सोते सोते मोबाइल देखते या किताबें पढ़ते हैं तो वो लोग को कमर की जो समस्या है वो हो सकती है, क्योंकि पूरी साइटी का जो हमारे कंधे से निकलकर पूरी नीचू तक है वो मुड़ेली होती है इस तरह से। तो आप ये ना करें। और दूसरी एक बात ऐसी है कि जब आप सोते वक्त जब आप मोबाइल वगैरह देखकर अभी लग रहा है कि अभी सोना है, तो या सोते वक्त इस तरह से हाथ ऊपर रख लीजिए, सुकून से शरीर को लूज छोड़ दीजिए। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपकी थकान तो दूर हो जाएगी पूरे दिन की, और साथ ही साथ आप देखोगे कि आपके शरीर में जो हम हाथ ऊपर रखते हो, कई बार देखा रहेगा कि हमारे बुजुर्ग इस तरह से सोते थे, तो ये फेफसा जो होते पूरे खुल जाते हैं और हमारी सांस है पूरी अंदर फेफसा तक जाती है, और फेफसा के अंदर सांस ऑक्सीजन पूरी जाने की वजह से हमें एक रिलैक्स और शांति मिलती है। तो ये आप 5-1 मिनट करते हो और फिर आप जो सोचने है सो जाते हो, तो आपको बेहद ही सुकून भी मिलेगा और सुबह आप तरोताज़ा उठोगे दोस्तों। तो ये थी मेरी कुछ ऐसी बातें जो गर्मी के दिनों में आपको काम आ सकती है। जो आप नित्य क्रम में इसका नियम पालें और गर्मी से राहत मिले, वही कामना के साथ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ दोस्तों। आपका घर परिवार स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और आनंदी रहे, इसी कामना के साथ एक दूसरी वीडियो बनाएंगे हम अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।